चलो दोस्तों, अब बात करते हैं चिरायता बूटी के कुछ स्वास्थ्य लाभों के बारे में। चिरायता बूटी त्रिदोष शामक, सभी प्रकार के बुखारों का नाश करने वाला, यकृत, प्लीहा का बढ़ना, बुखार की जो कारण आने वाली कमजोरी, सभी का नाश करने में बहुत उपयोगी है। दोस्तों, सभी बुखारों यानी सभी ज्वरों, यानी चाहे वो तरुण ज्वर हो, 7 दिनी ज्वर हो, 12 दिनी ज्वर हो, जीर्ण ज्वर हो, बार बार चढ़ने वाला मयादी मलेरिया ज्वर हो, त्रिदोषज ज्वर हो, विषम ज्वर हो जिसे मलेरिया कहते हैं, सभी प्रकार के ज्वरों का नाश करने में यह बूटी बहुत गुणकारी है, विख्यात है। इसी कारण चिरायता बूटी को पुरातन व आधुनिक विद्वानों ने ज्वर का दमन करने वाली श्रेष्ठ बूटी कहकर पुकारा है। आधुनिक शोधों में भी अनेक विद्वानों ने चिरायता को सभी प्रकार के ज्वरों को नाश करने में सक्षम पाया है। यही नहीं, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी तथा एलोपैथी आदि सभी ने चिरायता बूटी को पूर्ण रूप से ज्वरघन माना है। यही नहीं, यह बूटी एंटीबायोटिक की तरह हानिकारक प्रभाव नहीं करती तथा न ही ज्वर के ठीक होने पर आने वाली जो कमजोरी है उसको आने देती है। इसके हानि रहित प्रभाव को आज तक कोई नहीं नकार सका है। यह सिंकोना की भांति ही मलेरिया ज्वर को उखाड़ फेंकती है तथा रक्त व लीवर से रोगकारी जो कीटाणु होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उनका सफाया कर देती है। इस प्रकार दोस्तों, यह बूटी विख्यात व श्रेष्ठ कटु पौष्टिक औषधि मानी गई है, क्योंकि यह कटु पौष्टिक होते हुए भी आंतों में संकुचन नहीं करती और दस्त नियमन करती है, यानी दस्तों को भी नियमित लाती है। यह दीपक वायु निस्सारक यानी गैस पास कराने वाली, आंव को पचाने वाली, आंव का बनना रोकने वाली, कृमि नाशक, भूख की कमी, अम्ल पित्त यानी एसिडिटी, दस्त, संग्रहणी यानी मल का बार बार आना, कब्ज, खून की कमी, पांडु, कामला आदि रोग, लीवर का बढ़ना तथा अन्य कृमियों व पाचन तंत्र के रोगों को नाश करने में नायाब औषधि की तरह कार्य करती है। यही नहीं, इसके संयोग से हृदय को उत्तेजित करने वाली, हृदय की कमजोरी को दूर करने वाली, रक्त दोषों का नाश करने वाली, कुष्ठ, चर्म विकारों, उपदंस आदि रोगों को नाश करने वाली विख्यात औषधियां बनाई जाती हैं। दोस्तों, इसके क्वाथ से जख्मों, घावों को धोने से पीव मवाद आना, संक्रमण, इन्फेक्शन तथा कीटाणुओं का नाश हो जाता है और जख्म जो है, जो घाव है, वो शीघ्रता के साथ भरने लगता है, बहुत तेजी के साथ भरने लगता है। दोस्तों, अगर आग से जले अंग पर घाव है तो चिरायता की जो उसको गुलाब जल के साथ पीसकर उसमें सिरका मिलाकर लगाने से बहुत लाभ होता है। चिरायता अपने तिक्त प्रभाव के कारण सर्व ज्वरों में लाभ करता है, अतः यहाँ विभिन्न ज्वर नाशक प्रयोगों का वर्णन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सर्व ज्वर नाश करने की ये विख्यात बूटी है। दोस्तों, अगर कफ दोषों के कारण ज्वर है तो चिरायता, सौंठ, नागर मोथा, गिलोय का क्वाथ पिलाने से बहुत लाभ होता है। अगर दोस्तों पित्त जन्य यानी पित्त विकृति के कारण बुखार है तो चिरायता, गिलोय तथा त्रिफला तीनों का क्वाथ पिलाने से पित्त ज्वर भाग जाता है। वहीं दोस्तों, अगर सामान्य ज्वर है तो चिरायता, सौंठ, गिलोय, कंटकारी बूटी जिसका वर्णन हम कर चुके हैं, कूट का क्वाथ पिलाने से 8 प्रकार के बुखारों का नाश होता है। दोस्तों, अगर वात व पित्त दोनों दोषों के कारण ज्वर है तो किरातिक्त, सौंठ, नागर मोथा, पित्त पापड़ा, गिलोय सभी का क्वाथ बनाकर पिलाने से रोग भाग जाया करता है। इसी तरह अगर वात व कफ के कारण, वात व कफ दोषों की विकृति के कारण बुखार चढ़ा है तो चिरायता, गिलोय, सौंठ, अर्क मूल छाल, नेत्र बाला, खसका क्वाथ बनाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है, ज्वर भाग जाता। अगर दोस्तों
कृमि रोग हैं, कीड़े हो गए हैं, आंतों में कीड़े हैं, तो यह प्रयोग कीड़ों को बाहर निकाल देता है। इसके लिए किरातिक्त, हरड़ दोनों का क्वाथ बनाकर सेवन कराने से लाभ होता है और आंतों के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। अगर माताओं बहनों को स्तन्य विकृति की समस्या है, स्तनों में परेशानी है, दूध सही नहीं आ रहा है, तो किरातिक्त, सारीवा, अमृता, सतावर व सौंठ सभी का क्वाथ बनाकर उचित मात्रा में पिलाने से लाभ हो जाता है। दोस्तों, अगर अम्ल पित्त की समस्या है, एसिडिटी रहती है, खटास बढ़ गई है, आंतों में जख्म हो गए हैं, तो चिरायता व भृंगराज का क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर पिलाने से बहुत लाभ होता है। इस प्रकार यह बूटी खूब तिक्त है, खूब कड़वी है, लेकिन रोगों का दमन करने में भी खूब विख्यात है, नायाब है, गुणकारी है, अद्भुत है। तो दोस्तों, यह सारे शरीर की सूजन, कामला, पांडु, खून की कमी, लीवर रोगों आदि सैकड़ों रोगों में लाभ करती है। इसके संयोग से कितने ही शास्त्रीय व पेटेंट योग बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अमृतवत जड़ी बूटियों का प्रयोग करें और अपने में अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, एक नई जड़ी बूटी की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।